कोडेक्स सिक्योरिटीज का रेफर एंड अर्न पॉइंट कैसे यूज किया जाता है, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूं। अब चलिए मैं कोडेक्स सिक्योरिटीज एप्लीकेशन को सबसे पहले तो ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद में यहां पर अब मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में यहां पर मोर का ऑप्शन एक दिखाई देगा, यहां पर क्लिक करूंगा। सबसे पहले तो यहां फंड के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा आपको पैसा दिखाने के लिए। फंड के ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर देखेंगे आप मेरा 0 रुपीज शो कर रहा है, यहां पर 0 रुपीज शो कर रहा है। अभी मेरा पैसा नहीं है 1 भी रुपए। अब मुझे यहां पर से बैक आना पड़ेगा। बैक आने के बाद में रेफर एंड अर्न का जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। यहां पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर कुछ पेज, नया पेज लोडिंग लेगा, तो कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा। तो अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि रेफर अ फ्रेंड। रेफर अ फ्रेंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहां पर बोला जा रहा है कि यदि आप एक दोस्त को रेफरल करते हो तो 300 रुपए मिलेगा, यदि 5 जन को रेफरल करते हो तो आपको 1500 रुपए मिलेगा। पर रेफरल पर आपको 300 रुपए दिया जाएगा, ये जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब उसके बाद में हम यहां पर नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रेफरल पॉइंट में। मेरा अभी तक मेरे पास 600 पॉइंट है। टोटल रेफरल मैंने जो किया है वो 11 रेफरल किया है। इन प्रोसेस रेफरल में मतलब कि जो रेफरल प्रोसेस में है वो 4 है, और सक्सेसफुल यानी कि मेरा जो मेरे लिंक से सक्सेसफुली यानी अपना अकाउंट ओपन कर लिए हैं तो उनका जो काउंटिंग है वो 6 है। तो अब मुझे यहां पर देखिए, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि भाई आपका यहां पर जो है 6 रेफरल आपने सक्सेसफुली कर लिया है, तो 300 रुपए के हिसाब से आपको यहां पर 1800 रुपए शो होना चाहिए। आपका क्यों यहां पर 600 रुपए शो हो रहा है? देखिए मैंने यहां पर 1200 रुपए पहले ही, 1200 रुपए नहीं 600 रुपए पहले ही विड्रॉल कर लिया है। अभी हमारा 2 रेफरल का पॉइंट जो है अपडेट नहीं हुआ है, वो कुछ मतलब कि 3 दिनों के बाद में अपडेट होता है, तो ये अपडेट हो जाएगा। तो मैंने 2 रेफरल का पैसा जो है पहले ही विड्रॉल कर लिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। चलिए देखिए यहां पर अब मुझे यहां पर 600 पॉइंट तो दिखाई दे रहा है। अब मुझे यह रिडीम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सक्सेसफुल रेफरल का जो ऑप्शन दिख रहे हो ना, आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद में अब मुझे रेफरल पॉइंट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। रेफरल पॉइंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 600 पॉइंट का विड्रॉवल का। यहां पर देखिए विड्रॉवल 600 पॉइंट, यानी कि 600 पॉइंट मैंने यहां पर निकाल चुका हूं। अब फिर उसके बाद में यहां पर मेरा 600 पॉइंट शो कर रहा है, तो अब मुझे इसको रिडीम करके अपने बैंक अकाउंट में लेना है। तो इसको बैंक अकाउंट में लेने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां रिडीम नाउ का जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अब मुझे यहां रिडीम नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। 600 पॉइंट का तो मैंने पहले से ही विड्रॉल ले लिया है, अब मुझे यहां 600 पॉइंट का और विड्रॉल लेना है, तो अब मुझे रिडीम नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहां पर फ्रॉम और टू का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहां फ्रॉम में जो सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अब आपको यहां पर क्लिक करके रेफर एंड अर्न का ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेना है। फिर टू में सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके अब आपको यहां पर जो है बैंक का ऑप्शन जो है नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहां पर आपको ट्रेडिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप बैंक का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपका यहां पर प्रोसेस जो है सही तरीके से नहीं होगा, तो आपको यहां पर ट्रेडिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करना है फिर बाद में बैंक का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहां पर ट्रेडिंग का ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेता हूं। ट्रेडिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद में अब मुझे यहां पर जो है, एक मिनट, ट्रेडिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा। अब फिर उसके बाद में सबमिट का ऑप्शन जो है दिखाई देगा। अब मुझे यहां सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अमाउंट टू ट्रांसफर कितना करना है, 600 रुपए है मेरा, तो यहां पर अमाउंट टू ट्रांसफर में 600 रुपए हमें यहां पर टाइप कर देना पड़ेगा। चलिए 600 रुपए टाइप कर दिया हूं, तो अब उसके बाद में मुझे यहां सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। चलिए मैं यहां पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो ट्रांसफर हो गया, आप मेरा यहां पर देख सकते हो। अब चलिए मेरा यहां पर ट्रांसफर हो गया, तो अब मुझे यहां पर से बैक आ जाना पड़ेगा। बैक आने के बाद में फंड के ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो अब मेरा यहां पर देख रहे हो आपका यहां पर 600 रुपए दिखाई दे रहा है। जैसे कि देखो पहले मेरा 0 रुपीज शो कर रहा था, अब मेरा यहां पर 600 रुपीज दिखाई दे रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले तो ये मेरा सेटलमेंट होना चाहिए, तो अब मुझे 1 दिन का वेट करना पड़ेगा। जब मैं यहां पर 1 दिन का वेट करूंगा तो 1 दिन का वेट करने के बाद में ही आप अपना जो है अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। तो चलिए मैंने यहां पर 1 दिन, ये पहले से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है, तो मेरा यहां पर 1 दिन ट्रांसफर मतलब 1 दिन बीतने के बाद में अब मुझे फिर से कोडेक्स सिक्योरिटीज एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद में अब मुझे यहां पर जो है फिर से लॉगिन करके मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मोर के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूं, तो अब मुझे यहां पर से फिर से फंड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अब इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहां पर 600 रुपए मेरा दिखाई दे रहा है, तो अब मुझे विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही विड्रॉ के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा तो अब मुझे यहां पर देखिए एक ऐसा ऑप्शन होगा,
तो इंटर अमाउंट का ऑप्शन होगा, तो मुझे यहां पर कितना रुपए विड्रॉ करना है वो मुझे एंटर करना पड़ेगा। चलिए जैसा कि मेरा 600 रुपए विड्रॉ करना है, 600 रुपए एंटर करके विड्रॉ फंड के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, फिर कंफर्म फंड ट्रांसफर के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा, तो मेरा यहां पर सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। तो मेरा ये सक्सेसफुली, अब मुझे 24 घंटे का वेट करना है। 24 घंटे के अंदर में ही मेरे बैंक अकाउंट में मेरा पैसा जो है 600 रुपए जो रेफर एंड अर्न का था वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।